सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के प्रति हजारों लोगों की दीवानगी देखने को मिली। आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप के समर्थन में एनके लोहिया स्टेडियम में शाम को गुरुवार को मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचने वाले थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है और ऐसे में हम लोगों को आरएलपी को वोट देकर तीसरे मोर्चे को मजबूत करना होगा। कुलदीप ने कहा कि भ्रष्टाचार के शासन का अंत करने के लिए प्रदेश की जनता ने इस बार हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी को समर्थन देने का मन बना लिया है और हम हर प्रकार से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सभा को अमृता चौधरी, जवाहर भुट्टा, दीनदयाल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में वक्ताओं ने संबोधित किया। शाम 6 बजे तक वक्ताओं द्वारा स्टेज से अनाउंसमेंट किया जाता रहा कि चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल जल्द ही हेलीकॉप्टर के जरिए हमारी सभा में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अंधेरा हो गया जिसके चलते हेलीकॉप्टर के उड़ने की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में दोनों ही नेता सुजानगढ़ की रैली में नहीं पहुंच पाए। शाम को 6 बजते ही चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया और सीआई मुकुट बिहारी मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता सभा मंच पर आ गया और माइक बंद करवाने के प्रयास किए। इस पर मीटिंग में मौजूद हजारों लोगों ने अपने अपने मोबाइल के टॉर्च जलाकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल व भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से अपने समर्थन जाहिर किया और आरएलपी जिंदाबाद के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। पुलिस ने मीटिंग रुकवाने का प्रयास किया। इस दौरान स्टेज से ऐलान किया गया कि दोनों नेता वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखेंगे। करीब 6:15 बजे हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के एक के बाद एक करके वीडियो प्ले किए गए और संदेश स्टेडियम में लोगों को दिया गया और एलसीडी पर लोगों ने दोनों नेताओं के भाषण सुने और करीब 6:30 बजे तक मीटिंग का धीरे धीरे समापन हो पाया। इससे कांग्रेस बीजेपी घबरा गई और बार बार प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं। इनके पास तो बड़े डबल इंजन हेलीकॉप्टर है तो रात को भी उड़ सकते हैं, हमारे पास तो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता था, वहां हम लोग बाय रोड चले जाते थे क्योंकि आज 6 बजे तक प्रचार था। बड़ी माफी के साथ आपको कहूंगा कि आपके बीच नहीं आ पाए, लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक युग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी बात रख सकता हूं और आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, जो प्यार मेरे प्रति है, वो इस बात को आश्वस्त करता है कि हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आरएलपी पार्टी के प्रति विश्वास और इस गरीब कार्यकर्ता ने जो 22 साल की सेवा की, उसका रिटर्न देने के लिए आज सुजानगढ़ विधानसभा की जनता, विशेष तौर से शहरों की जो जनता आई है, वो काबिल तारीफ है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गांव गांव ढाणी ढाणी से कितने आज 23 तारीख के अपने जो डेप्यूटी गार्ड्स के सावे हैं और चुनाव आयोग ने चुनाव कैंसिल करके 25 तारीख की तारीख रखी थी, उसके बाद भी हनुमान जी बेनीवाल ने आज कार्यक्रम रखा और जनता जिस तरह से उमड़ी है तो सुजानगढ़ के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि आरएलपी पार्टी के गरीब प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए इतना बड़ा महोत्सव होते हुए भी इस गरीब को आशीर्वाद देने के लिए जनता पहुंची और हमेशा हमेशा हमारी पार्टी, हमारा सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आजाद और हम आरएलपी कार्यकर्ता और मैं हमेशा तहे दिल से याद रखेंगे। मैं पुनः विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को, युवाओं को, बुजुर्गों को कि 25 तारीख को आप मेरे इसी तरह आशीर्वाद देके बोतल के निशान पर बोतल भर के और भेजते विधानसभा में। सारी चोर उच्चकों ने 2.5 साल 45 साल में तो इस सुजानगढ़ विधानसभा को भ्रष्टाचार की मुहिम बनाई और इस विकास से वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, औद्योगिक क्षेत्र से वंचित रखा और हर गरीब को हक खाने का काम किया। पट्टों में भ्रष्टाचार अफसरों से मिलकर इस अफसरशाही को हावी करने का काम किया। इन सब का निपटारा सुजानगढ़ विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देकर करने वाली है। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से प्रचार का समय खत्म हुआ फिर भी लोग बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए आतुर थे? देखिए, जनता का मानस कोई कुचल नहीं सकता। जनता जनार्दन होती है। अगर हनुमान जी बेनीवाल आधा घंटे बाद भी आते, 1 घंटा बाद भी आते, 10 बजे भी आते तो जनता रुकती, लेकिन समय की नजाकत है। 2 आदमी है, नौ मीटिंगें की, पूरा राजस्थान इन चोरों से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास संसाधन साधन है, फिर भी गरीब पार्टी आरएलपी पार्टी चंद्रशेखर जी हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करके किसान मजदूर के आशीर्वाद के भरोसे ये गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर आरएलपी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है।